वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर। हम मैथमेटिक्स में क्षेत्रमिति का टॉपिक पढ़ रहे हैं और क्षेत्रमिति के टॉपिक में कुछ वृत्त से रिलेटेड आज सवाल हैं इसमें। वैसे हम मिक्स सवाल पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति के अंदर जो भी आ रहे हैं सवाल उनको हम पढ़ रहे हैं। ये आपको डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको ये चित्र से स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का चौथा भाग है, चतुर्थांश है। और इस चतुर्थांश में दो चीजें हैं, एक तो है समकोण त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये क्या है, त्रिज्यीय खंड में दिख रहा है आपको। इसमें इस त्रिज्यीय खंड के अंदर ही क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर इस त्रिज्यीय खंड में से मैं क्या घटा दूं, ये समकोण त्रिभुज घटा दो तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसके सॉल्यूशन में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, त्रिज्यीय खंड में से, त्रिज्यीय खंड में से क्या घटा देंगे, बताओ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिज्यीय खंड क्या है बताओ, इसमें आप इसको वृत्त का चौथा हिस्सा भी कह सकते हैं। अगर ये समकोण है इधर तो इसको अपन 1/4 पाई आर स्क्वायर से कर सकते हैं, ठीक है। किससे कर सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर से। कैसे करेंगे देखते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। 1/4 पाई का मान कितना है बताओ, 22/7, और आर स्क्वायर का मान कितना है बताओ, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3.5 और 3.5, ठीक है। अगर आप इसमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल रखेंगे तब भी यही आना है। कैसे आएगा बताऊं, देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 और पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 90 इसको काटेंगे, 4 बार कटेगा तो ये आ रहा है ना 1/4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो इसलिए आप जब भी आपको वृत्त खंड का या वृत्त का चौथा हिस्सा देता है तो आप उसको त्रिज्यीय खंड बोल सकते हैं, ठीक है। -1/2 आधार कितना है बताओ इसमें 3.5 और हाइट कितनी है इसकी समकोण त्रिभुज की 2 है। तो पॉइंट हटाओ नीचे, यहाँ पर क्या लग जाएगा 100, 7 5 35, 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 5 7 35, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 7 77 बटा में 4 दूनी 8। इससे इसको काटो, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3.5। इसको लिख सकते हैं 3.5 को क्या, 5 7 35, 5 दूनी 10, 77 दूनी कितना 154 और 8 7 56 और 8 दूनी 16। 14 में से 6 गए कितने बचेंगे 8, और 14 में से 5 गए 9 बटा में 16। 49 दूनी क्या होता है 98 और 2 8 16, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना ये बात। नेक्स्ट सवाल में देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले बड़े त्रिज्यीय खंड में से क्या घटा देंगे, छोटा त्रिज्यीय खंड। छायांकित भाग का, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या घटा देंगे, बड़े त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से बड़े वृत्त का लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का लघु त्रिज्यीय खंड क्षेत्र का क्षेत्रफल।
देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। कॉमन क्या जाएगा बताओ, पाई थीटा बटा 360 कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर, ये बचेगा। पाई का मान 22/7, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 बटा में 360 इनटू में आर स्क्वायर कितना है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दो, 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 22/7 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बार 21 और 7 को जोड़ देंगे 28, एक बार 21 में 7 घटा देंगे कितना 14, ठीक है। 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 14 दूनी 28 का 8, हासिल कितना 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो। देखो ये कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर आपको इसमें, और ये भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें आप ये देखो कि इस वृत्त को जब आप खींचोगे इसमें इस तरीके से, तो ये जो हिस्सा बनेगा इसमें, ये जो हिस्सा बनेगा आप इसको देखो ऐसे। अब ये बताओ मुझे आप कि ये क्या बन रहा है इसमें, ये वृत्त का चौथा हिस्सा है कि नहीं, ये बताओ क्या है वृत्त का चौथा हिस्सा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये भुजा निकाल लेते हैं, ये वाली इसमें, ठीक है। ये वाली भुजा कैसे निकालेंगे, देखो ये भुजा हम कैसे निकाल रहे हैं, तो देखो ट्रिपलेट से, किससे निकाल रहे हैं, ये 14, तो ये 14 आपने पढ़ा होगा, तो ये कितनी हो जाएगी ये वाली भुजा 14√2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताओ, हो जाएगी ना 14√2, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये वाला हिस्सा निकालेंगे, ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और किसका क्षेत्रफल इसमें बताओ, ये चतुर्थांश है कि नहीं बताओ, ये चतुर्थांश है कि नहीं ये बता दो आप मुझे, है ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और किसका निकालेंगे बताओ, क्या जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 22/7, आर कौन सा है इसमें बताओ, इसमें आपको आर ये 14 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 14 × 14, 7 से काटो 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये जाएगा 154 सेंटीमीटर, 14 को 11 से गुणा करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ये देखो आप इसमें, अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, यहाँ से देखो इसमें देखना, यहाँ से मिटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए इसको। अब ये क्या है इसमें, ये वाला बाहर का, ये अर्धवृत्त है कि नहीं बताओ, क्या है। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 पाई आर, 1/2 पाई का मान कितना है 22/7, और त्रिज्या कितनी है 14√2, और फिर क्या है 7√2 है। तो देखो 7 से 7 ये कट गया, 2 से ये √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा ना, 22×7 कितना आ गया 154 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये आ गया। अब चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकाल लिया आपने, है ना। और किसका निकाल लिया अगली बार, यहां से अर्धवृत्त का भी निकाल लिया, ये रहा। अब देखो आप, अब ये वाला निकाल सकते हैं कि ये वाला, इसमें ये त्रिभुज, बताओ निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसका जाएगा बताओ, 1/2, आधार कितना है 14 और ऊंचाई कितनी है 14, यही है ना। तो 2 7 14, 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बताओ, ये क्लियर है ना। अब ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, और ये क्या है, यहाँ से ये वाला अर्धवृत्त। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले किसको जोड़ेंगे बताओ, बताओ छायांकित भाग में सबसे पहले क्या क्या आ रहा है, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज का जोड़ दो 98। फिर क्या है बताओ, त्रिभुज के ऊपर क्या है बताओ, अर्धवृत्त है कि नहीं है, अर्धवृत्त का कितना है 154 है ना भाई, अर्धवृत्त। और इसके नीचे क्या है त्रिभुज। और ये वाला क्या था बताओ, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसमें घट जाएगा, मतलब पूरा चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश का कितना है 154, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में, नोट कर लो इसको। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन है छायांकित भाग, ठीक है। अब आप इसमें सबसे पहले ये देखें कि ये क्या बना हुआ है इसमें, ये वाला हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, पता लग जाएगा डिजाइन कौन सा है इसमें, ये डिजाइन इसमें। अब आप ये देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, अगर आप इसमें ये डिजाइन में से सपोज करो त्रिभुज इससे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ आप, त्रिभुज से बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये देखो आप, एक त्रिभुज बनेगा इससे, क्या बनेगा त्रिभुज, है ना, सॉरी वृत्त बनेगा एक, और इसमें अंदर ये क्या है त्रिभुज है ना। तो इसके अंदर ये देखो, इस वृत्त में से, इस चौथे हिस्से में से आप, इस चौथे हिस्से में से आप अगर ये हिस्सा घटा देंगे तो ये हिस्सा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा बताओ, है ना। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का चतुर्थांश, मतलब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस किसका बताओ, बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आप ये देखो कि ये इस हिस्से में से आप, इस चौथे हिस्से में ये वृत्त का चतुर्थांश है कि नहीं बताओ ये वाला, और इसमें से ये वाला घट जाएगा एक बार, तो ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो देखो वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन चौथा हिस्सा है तो 4 से भाग दे देंगे, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू, आधार कितना है बताओ 8, और ऊंचाई कितनी है 2 चौक 8, 8 चौक 32, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी बताओ, यहाँ से और यहाँ तक रेडियस कितनी है 8 है ना, 8 इंटू 8, ठीक है, और बटा में कितना है बताओ 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 बटा में 7 माइनस 32, बटा में 1 मान लो,
352, 32 को इससे गुणा कर दो 7 से, 14 का 4, 7 21 और 1 22, 224 बटा में 7। अब देखो कितना जाएगा, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए 2, कितने बचेंगे 28 बचेंगे, 128 बचेंगे। 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 128 बटा 7। अब ये कितने हैं बताओ, ऐसे कितने हैं, 2 बार हो रहा है ना इसमें से, क्यों, क्योंकि अब की बार क्या बनेगा, ऊपर की साइड बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 से 256 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन है छायांकित भाग, ठीक है। अब आप इसमें सबसे पहले ये देखें कि ये क्या बना हुआ है इसमें, ये वाला हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, पता लग जाएगा डिजाइन कौन सा है इसमें, ये डिजाइन इसमें। अब आप ये देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, अगर आप इसमें ये डिजाइन में से सपोज करो त्रिभुज इससे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ आप, त्रिभुज से बन जाएगा नहीं बन जाएगा, देखो आप एक त्रिभुज बनेगा इससे, क्या बनेगा, त्रिभुज है ना, सॉरी वृत्त बनेगा एक, और इसमें अंदर ये क्या है, त्रिभुज है ना। तो इसके अंदर ये देखो, इस वृत्त में से, इस चौथे हिस्से में से आप, इस चौथे हिस्से में से आप अगर ये हिस्सा घटा देंगे तो ये हिस्सा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा बताओ, है ना। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का चतुर्थांश, मतलब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस किसका बताओ, बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आप ये देखो कि ये इस हिस्से में से आप, इस चौथे हिस्से में ये वृत्त का चतुर्थांश है कि नहीं बताओ, ये वाला, और इसमें से ये वाला घट जाएगा एक बार, तो ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन चौथा हिस्सा है तो 4 से भाग दे देंगे, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू, आधार कितना है बताओ 8, और ऊंचाई कितनी है 2 चौक 8, 8 चौक 32, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है बताओ, यहाँ से और यहाँ तक रेडियस कितनी है 8 है ना, 8 इंटू 8, ठीक है, और बटा में कितना है बताओ 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 बटा में 7 माइनस 32, बटा में 1 मान लो, 352, 32 को इससे गुणा कर दो 7 से, 14 का 4, 7 21 और 1 22, 224 बटा में 7। अब देखो कितना जाएगा, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए 2, कितने बचेंगे 28 बचेंगे, 128 बचेंगे। 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 128 बटा 7। अब ये कितने हैं बताओ, ऐसे कितने हैं, 2 बार हो रहा है ना इसमें से, क्यों, क्योंकि अब की बार क्या बनेगा, ऊपर की साइड बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 से 256 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है।
वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग के शेष भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, ये 4 सेंटीमीटर क्या है, वर्ग है। ये क्या है, देखो इस वर्ग का की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। बात आ रही समझ में। और इसमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये त्रिज्या वाला 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश इसमें से काटा गया है हर कोने से, ठीक है। और अंदर वाले वृत्त का व्यास दे रखा है, कितना है, 2 सेंटीमीटर वाला व्यास भी एक काटा गया है ऐसे, इस तरीके से। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। बात आ गई। सबकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बात आ रही समझ में। तो देखो वर्ग की भुजा कितनी है बताओ, 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 4, इसका स्क्वायर कितना जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने वृत्त हैं बताओ, 1 2 3 4 और एक पूरा वृत्त। वृत्त तो 5 है, लेकिन 4 क्या है इसमें बताओ, 1 2 3 और 4 चतुर्थांश, मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा है। तो चौथे हिस्से से मिलकर कितने वृत्त बन जाएंगे, एक वृत्त बन जाएगा। चाहे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। वृत्त का चौथा हिस्सा मतलब चतुर्थांश। तो एक पूरा वृत्त ये और एक पूरा वृत्त अंदर, तो 2 वृत्त बन गए। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल देखो कितना हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ में। 2 वृत्त कैसे बनाए मैंने, कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। त्रिज्या कितनी है दोनों में बताओ, त्रिज्या कितनी है दोनों में, दोनों में त्रिज्या कितनी है, देखो 1 है ना, 1 और 22 दूनी 44 एकम 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देखो, अब देखो इसमें पूरे वृत्त में से आप ये वाला भाग घटा देंगे, ये वाला भाग आप घटा देंगे, ठीक है। ये वाला भाग क्या पूछा है आपसे सवाल में, और पूछा क्या है, देखो आपसे सवाल में क्या पूछा है, ये पूछा है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का जो शेष भाग है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताओ, किस में से घटाएंगे, 16 में से किसको घटा देंगे, इनको घटा देंगे 44/7 को, बटा में 1 मान लो, 16 7 112, 44 एकम 44 और 7 एकम 7, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 4 गए 6, 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और OA कितना दे रखा है इसमें, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो देखो ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। आप बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको, इस पूरे स्पैन को यहाँ से यहाँ तक अगर फेरें तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ। तो देखो इस वर्ग की 2 भुजाएं दे रखी हैं आपको, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ये बताओ। निकाल सकते हैं। कर्ण कैसे निकालेंगे बताओ। आपको पता है कि ये वर्ग की भुजा ये 20 है, ये भी 20 है, तो ये कितनी आ जाएगी बताओ, बताओ कितनी जाएगी, 20√2 आ जाएगी। यह आ जाएगी 20√2।
2 आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं बताओ ये। अब एक बात आपको ये समझनी है कि जब ये 20√2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 20√2 आ रहा है, मान के चलो ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक कितनी आ गई है, 20√2 आ गई। तो ये वृत्त का चौथा हिस्सा है कि नहीं बताओ, है ना। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकल जाएगा बताओ, का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे ना, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का चतुर्थांश का मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√2, कितनी जाएगी, 20√2 आ जाएगी, नहीं जाएगी बताओ, आ जाएगी ना। वृत्त की त्रिज्या 20√2, किसी केंद्र से मान लो अगर इस परिधि पर इसको परिधि पर मिला रहे हैं अपन इसको, तो वो त्रिज्या ही तो होती है, ठीक है। तो 20√2 आ जाएगी, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है बताओ, वर्ग की वजह क्या है, 20 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से इसको काटो, 2 दही 20, √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा बताओ, 2, 2 को 20 से गुणा करेंगे 40, 40 को 10 से गुणा करेंगे 400, 400 को 11, 4400 आएगा ना, 4400 बटा में 7 माइनस का 20 के स्क्वायर 400, 4400 कम 4400 माइनस 700 का 2800 बटा में 7, कितना बच जाएगा, 12 4 1600 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, मतलब ABC ने डिजाइन नहीं बना रखा है, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है या दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या है, समबाहु त्रिभुज, ये इसके अंदर डिजाइन बना हुआ है इस तरीके से, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे बताओ, माइनस कर देंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 32 इंटू 32 माइनस √3/4 और साइड का स्क्वायर। हमें साइड नहीं पता इसमें, है ना। अगर साइड पता लग जाए तो आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहां से देखें आप सबसे पहले, ये क्या कर दिया मैंने इस तरीके से, इसमें ये इसकी 32 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या। क्लियर है बात, ये बात तो क्लियर है आप। अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर क्या करेंगे ये आपको समझना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। आप ये बता दो आप मुझे कि यहाँ पर ये एंगल कितना डिग्री होता है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का एंगल कितना डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का कोण, समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है बताओ, का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। इस बिंदु को O मान सकते हैं, यहाँ भी 60 डिग्री होता है
और यहाँ पर भी क्या होता है 60 डिग्री। इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, ये 60 डिग्री लिख दिया मैंने यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लिख दिया 60 डिग्री। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है ना आपको। अब मुझे आप एक बात ये बताएं कि इस O से मैंने लंब डाल दिया कहाँ पर, यहाँ पर, इसको मान सकते हैं M बिंदु। क्या मान सकते हैं? बिंदु O से भुजा BC पर, भुजा BC पर क्या डाल दिया? लंब डाला। ठीक है, तो लंब डालेंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा मतलब। और अगर कभी इस चित्र के अंदर ऐसी आकृति बन जाए, कभी यहाँ पर देखो ऐसी अगर चित्र में आकृति बन जाए, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 2 थीटा हो जाएगा। डबल होता है। किस कंडीशन से डबल होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप देखेंगे इस चित्र को, यहाँ पर देखो, अगर आप इस चित्र को देख रहे हैं, इसको, ये मान लो एंगल क्या है? 30 है, मान के चलो। ठीक है, ये एंगल कितना है? 70 है, और ये एंगल कितना है? 80 है। तो ये वाला जो एंगल होगा 100 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? 70 और 30, ये जो एंगल आता है ना, ये सामने वाले दो कोणों का योग आता है, ये 100। ठीक है, ये क्या है? ऐसे कोण को क्या बोलते हैं? बहिष्कोण बोलते हैं क्या? ठीक है, ये बहिष्कोण है, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये अपोजिट में जो फ्रंट में एंगल दिख रहे हैं दो, इनका योग होता है। तो आप ये तो समझ ही सकते हैं कि अब इसमें ये 30 डिग्री में डिवाइड कर रहा हूँ, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी क्या है इसमें यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ से 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। बात आगे समझ में नहीं आई? अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैंने ये लंब खींचा यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक भुजा, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज देखो, ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए, इस भुजा की त्रिभुज को एक आगे बढ़ाया जाए, तो देखो ये 30 और 30 60 आ जाएगा, नहीं जाएगा बताओ? समझ में आ रहा है क्या? आ जाएगा ना 60। पता लग गया ना कैसा आएगा? ये त्रिभुज जो है ना, ये त्रिभुज देखो, आप इस त्रिभुज को देखो, मतलब किसी भी भुजा को अगर बढ़ा दे, ये एंगल पता है आपको, ये एंगल पता है आपको, ये तो पता है जिसका आपने अर्धा किया है समबाहु त्रिभुज के दोनों कोणों को 30-30 कर सकते हैं, इसको 30-30, तो आपको ये पता है 30, तो ये पता है 30, तो ये कितना जाएगा बताओ? 60। इसी प्रकार से इधर भी ये 30 और ये 30 60 आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ? आ गया ना? तो देखो अब इसमें ये जो एंगल आ गया ये 60 और ये 30 90, और 90 ऑलरेडी होता ही, तो समझ में आ गया नहीं आया? तो देखो थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर इस त्रिभुज में कितनी हो गई? ठीक है, ये 60-60 समझ में आ गया दोनों तरीके से, और ऐसे याद रखना, अगर ये 60 है तो 120 होगा। अब इसका जब अर्धा करेंगे तो 60-60 ही हो गया, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो नंबर जब डालेंगे तो देखो त्रिभुज क्या है? OMC में, त्रिभुज OMC में। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो रहा है बताओ? देखो ये क्या है आपका, अगर आप इसमें ये भुजा आपको चाहिए ये वाली, तो 30 डिग्री के सामने बताओ, ये 30 डिग्री है ना, और ये साइन जब 30 लगाएंगे तो लंब बटा कर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? लंब हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? आधार बटा कर्ण चाहिए। तो देखो साइन कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण चाहिए। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 नहीं है, 30 डिग्री है रहा, इसके सामने वाला थीटा के सामने लंब हो गया, तो थीटा हम 30 मानेंगे, कोस 30 डिग्री। आधार कितना है नहीं पता, MC, और कर्ण कितना है? 32। कोस 30 का मान होता है √3/2, और MC बटा में कितना? 32, इसको काट दो 16, ये जाएगा 16√3, MC आ जाएगा 16√3। MC क्या है? AB का BC का आधा है, MC क्या है? BC का क्या है? आधा। तो देखो BC जब निकालेंगे अपन, तो मतलब MC का क्या है? डबल है ना BC, MC इंटू इसका डबल है, या आप कह सकते हैं MC BC का आधा है,
MC BC का आधा बटा तो इधर आएगा ना, BC MC कितना है 16√3 इनटू में 2 आ जाएगा कितना BC 32√3 आ जाएगा। BC 32√3 आ गया, मतलब इसकी साइड कितनी आ गई 32 कितनी आ गई 3 आ भुजा है 32√3 3 बार 2 बार लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, मैंने एक बार लिया है क्योंकि भुजा इसका है यहाँ पर, तो 4 8 32 और √3 को √3 से करेंगे 3 3 8 24 24 दूनी 48 का 8 हासिल 4 24 72 और 4 76 768 √3, ठीक है। ये कितना जाएगा 22 × 1024 बटा में 7 माइनस 768 √3, ठीक है। और 22 जब 88 का 8 हासिल 8 22 दूनी 44 और 8 52 का 2 हासिल 5 22 10 220 और 5 225 22,528 बटा 7 माइनस 768√3, ये इसका क्या है आंसर है। आगे बात समझ में। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूँ। अगर वहां पर ये दे रखा है, सपोज करो ये दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर। अब अगर कोई त्रिभुज है, मान लो सपोज करो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की क्या है, हमने एक बिंदु से माध्य का डाल दी, ये डाल दी माध्य का, तो ये क्या है यहाँ से इस पॉइंट से क्या है त्रिज्या है, तो इसको 2:1 में विभाजित करती है माध्य का, क्या करती है 2:1 में विभाजित करती है। बात आ रही है नहीं समझ में, बताओ, ठीक है। और यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है बताओ, यहां से और यहां तक कितनी त्रिज्या दे रखी है 32 दे रखी है ना, और यहां से यहां तक कितनी त्रिज्या है बताओ 32, तो 2 पर 32, तो 1 पर कितनी जाएगी बताओ 16 आ जाएगी, कितनी जाएगी आ जाएगी ना। और जब यहां से यहां तक अपन करेंगे तो ये कितनी जाएगी 16 या 48 आ जाएगी, कितनी जाएगी बताओ भाई, 2 और 1 3 वैल्यू हो गई, 3 की कितनी आ गई 48 आ गई ना ये वैल्यू। अब यहां से ये वैल्यू 48 आ गई, मान लो यहां ये सर यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई, यहां से ये वैल्यू 48 आ गई, कितनी आ गई ये वैल्यू कितनी है यहां से यहां तक 2:1 की वैल्यू, और यहां से यहां तक कितनी थी 16 थी ना, 2 की वैल्यू कितनी 32, तो 1 की वैल्यू 16 16 और ये 2 32 32 तो ये होगी यहां से तक, और 16 ये 48 हो जाएगी पूरी वैल्यू। अब ये पूरी वैल्यू आपकी लंब 48 आ गया, क्या आ गया लंब 48 आ गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम इससे लंब से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, लंब लगाकर 48 करके ये संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर इससे भी हम इसको सवाल को सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको बताइए, लंब है कि नहीं बताओ, है ना, और ये कितना है बताओ, इसके सामने वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो sin 60 बराबर क्या होता है, या cos थीटा का लगाओ, लंब बटा आधार और sin 60 से लगा लो, क्या होता है लंब बटा कर्ण, और sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, लंब कितना है बताओ, लंब कितना है 48 है ना, और कर्ण कितना है नहीं पता ना आपको, कर्ण नहीं पता ना, क्या करेंगे ऐसे कर देंगे गुणा, कर्ण को √3 से करेंगे, कर्ण √3 48 दूनी 96, और कर्ण निकालना है तो 96/√3, √3 को ऊपर में करके कर सकते हैं, ठीक है। √3 से करेंगे 3 3 या 9 3 दूनी 6 कितना रहे 32, √3 समझ में आ गया ना कैसे आया। क्वेश्चन पढ़ो। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये डिजाइन में किस प्रकार से बने हुए हैं, इसमें इस कैसे भी डिजाइन मान सकते हो आप इसमें इस तरीके से, ठीक है। ये डिजाइन बने हुए हैं रुमाल पर इस तरीके से, ठीक है। इसमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, देखो सॉल्यूशन में देखो क्या होगा, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या
वृत्त की रेडियस कितनी है बताओ? 7 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ, जब ये पूरी 7 है, यहाँ से यहाँ तक ये 7 त्रिज्या है इसकी इस तरीके से, तो इसमें कितनी त्रिज्याएं बन रही है बताओ? 1 2 3, मतलब 3 दूनी 6 बन रही हैं, ठीक है। और 6 त्रिज्याओं का मतलब होता है वर्ग की 6 त्रिज्या बराबर 1 वर्ग की भुजा। तो बताओ एक त्रिज्या का मतलब कितना है? 7, तो 6 से तो 42 सेंटीमीटर क्या जाएगी बताओ? वर्ग की भुजा आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ आप? आ जाएगी ना, ठीक है। 6 से 42 सेंटीमीटर। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? तो 42 का स्क्वायर कितना होगा? 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 9 वृत्त हैं, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, 9 पाई आर स्क्वायर। 9 पाई के मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 नमा होता है 198 इंटू 9, 9 72 का 2 और 9 81 और 7 88 का 8 हासिल 8, 9 8 और 17 कितने हो गए? 22 सत्ता 22 नंबर 198, सॉरी 7 से गुणा हो गया ना। 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 9 63 5 68 का 8 हासिल 6, 7 1 7 6 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। 22 नंबर 198 और गुणा कर देंगे 7 से, तो यह जाएगा कितना? लगभग 1386 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है प्रश्न में वो देखते हैं अपन। हमसे पूछा इस प्रश्न के अंदर रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब की बार छायांकित का नहीं पूछा, ठीक है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। देखो क्या करेंगे, 1764 माइनस 1386, 14 में से 6 गए 8 और 15 में से 8 गए 7 और 16 में से 13 गए, कितने बचेंगे? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की? नोट कर लो इसको भी।